अच्छा देखो, ये आपके पास क्या है, इंटर के लिए 12वीं क्लास के लिए आपके पास क्या है, इम्पोर्टेंट डेरिवेशंस हैं। डेरिवेशंस तकरीबन जो है ना 90% डेरिवेशंस का क्या होता है, लॉन्ग में आती हैं। तो ये चंद डेरिवेशंस हैं इम्पोर्टेंट, जिसके करने से शायद आपके जो है ना लॉन्ग सेक्शन के अंदर आपको ये जो है ना हेल्प करे। इसमें हमारे पास चंद डेरिवेशंस हैं, जिसमें से पहली डेरिवेशन जो हमारे पास है ना, वो हमारे पास क्या है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। ये बहुत मशहूर डेरिवेशंस हैं, ठीक है ना, जिनमें से ये डेरिवेशन जो है वो किसी भी ग्रेड के अंदर आप जाते हैं, मैट्रिक के अंदर, मैट्रिक के बाद जैसे ही आपका जो है ना मींस के प्रैक्टिकल लेवल स्टार्ट होता है, आप इंटर में जाते हैं, इसके आगे थर्ड ईयर फोर्थ ग्रेजुएशन में जाते हैं, ये आपको डेरिवेशन का सामना करना पड़ता है। अब ये हर लेवल के अंदर जो है ना हर अलग अलग तरीके से जो है ना इसको ड्राइव किया गया है। हमारे पास जो यहाँ पर है वो इस तरीके से डायरेक्ट हमारे पास Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R के नाम से आती है। अब इसमें एक तो ये है कि डायरेक्ट आपके पास इस तरीके से लिखा हुआ है, अगर इसको प्रूफ करें। एक इसका जो है ना इसको वर्ड में बढ़ा देते हैं, वर्डिंग में देते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये आपके पास क्या है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इन दोनों का क्या है, डिफरेंस इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो आप अगर वर्डिंग पे गौर करना कि वर्डिंग में भी जो है ना मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू जनरल गैस यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो आप जो है ना इस तरीके से भी इसको देख सकते हैं। इसको समझने से पहले, ड्राइव करने से पहले इसका सारा दारोमदार जो है ना वो आपके पास क्या है, ग्राफ में है। ये हमारे पास क्या होता है, पीवी ग्राफ कहा जाता है इसको। और आपके पास अगर ये क्वेश्चन भी आएगा तो इसमें बाज़ाहिर ऐसा लिखा भी होता है कि पीवी डायग्राम से इसको प्रूव करें या पीवी डायग्राम से इसको सॉल्व करें। तो हमारे पास यहाँ पर जो ग्राफ है इसमें ना दो आपके पास क्या है, दो कर्व्स हैं, ठीक है ना। दो कर्व्स में क्या आपके पास इस तरह की आपके पास क्या है, दो कर्व्स हैं। इस कर्व में ना दो रास्ते हैं, दो पाथ है। एक आपके पास A से लेकर B पर जाता है एक पाथ, एक रास्ता, और एक A से लेकर कहाँ जाता है, C पे जाता है। अब आपने पहचानना है, स्टार्ट में अगर हम यहाँ की बात करें A पर इनिशियली, तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, इनिशियल V1, वॉल्यूम होगा V1 और टेम्परेचर होगा T1। अब अगर ये पाथ B को हम सेलेक्ट करते हैं, A से B पर जाते हैं, अगर हम A से B पर जाते हैं तो आपको नजर आ रहा है कि हम आगे जा रहे हैं, मींस के वॉल्यूम जैसे जैसे आगे जाएंगे, ये वॉल्यूम पाथ है एक्स एक्सिस पे, जैसे जैसे आगे जाएंगे वॉल्यूम बढ़ता रहेगा। इसका मतलब A से B पे जाएंगे तो वॉल्यूम V1 है तो ये चेंज होकर V2 हो जाएगा। लेकिन प्रेशर का जो दारोमदार है वो ऊपर जाने से है, तो हम तो क्या कर रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं ना, मींस के प्रेशर तो ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा। हम तो ऊपर जा रहे नहीं, हम तो आगे जा रहे हैं। तो प्रेशर यहाँ पर P1 है तो वहां भी P1 ही रहेगा। एंड टेम्परेचर दोनों केसेस में, यहाँ पर इनिशियल होगा तो यहाँ फाइनल हो जाएगा, यहाँ इनिशियल होगा तो यहाँ फाइनल हो जाएगा। जब हम पाथ 1 की बात करते हैं तो प्रेशर सेम रहता है, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर पाथ। जब हम A से लेकर C पे जाते हैं तो अब क्या होता है, अब ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब ये कि प्रेशर बढ़ेगा, तो P1 से P2 हो जाएगा। लेकिन वॉल्यूम जो यहाँ पर है वो ऊपर भी वही रहेगा, बिकॉज हम आगे नहीं जा रहे, हम ऊपर जा रहे। तो A से लेकर B जो है ना हमारे पास है, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर पाथ, इसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। और जब हम A से लेकर C पे जाते हैं ना तो ये कहलाता है कांस्टेंट वॉल्यूम पाथ। बस इन दो को समझने से आपका हाफ सोल्यूशन हो जाता है डायरेक्ट। अब आपने क्या करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले अगर हम पाथ सेलेक्ट करें कि A से लेकर B पे, A से B अगर हम जा रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि A से B जो है ये है कांस्टेंट प्रेशर पाथ है। ये मतलब यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब आप जानते हैं सबसे पहले लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का फॉर्मूला क्या है आपके पास, डेल Q इज इक्वल्स टू डेल U प्लस डेल W। ये आपके पास क्या है, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का फॉर्मूला है। आप इसमें क्या करेंगे, अगर हम A से B पे जा रहे हैं, इट्स मीन कि आपके पास क्या है, इसके साथ आप लगा देंगे P छोटा सा। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। और ये जो डेल U है इसको आपने लिखा सेम, ठीक है। अब आपको ये बात पता भी है कि डेल W जो है, वैसे ही आप इससे पहले जो है ना प्रेशर एनर्जी वर्क पे जो ना डेरिवेशन हमारे पास होती है, डेल्टा W बराबर होता है P डेल्टा V के।
तो डेल्टा डब्ल्यू की जगह हम क्या लिख देंगे, पी डेल्टा वी। ठीक है, इसके बाद क्या आपके पास, अब ये पी डेल्टा वी पे क्या हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन वॉल्यूम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास डेल्टा वी है, इसका मतलब क्या करेंगे हम, V2 माइनस V1। जब भी चेंज निकालते हैं तो क्या करते हैं, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं। इसको अगर हम ऐसे रोक देते हैं इक्वेशन 1 करके, और हमें पता है जनरल गैस का हमारे पास एक फॉर्मूला है PV = nRT। ठीक है, अब हम अगर इसकी बात करते हैं, ये हमारे पास जनरल फार्मूला है, ठीक है ना, जनरल फार्मूला है। अब अगर हम इनिशियली बात करते हैं, आप लिखेंगे एट इनिशियली या फिर लिखेंगे इनिशियली में क्या करेंगे, V के साथ हम क्या कर देंगे, 1 लगा देंगे, और RT के साथ भी हम 1 लगा देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने B के साथ 1 क्यों नहीं लगाया, तो आपने पहले ही कह दिया है कि प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो वो P रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर A बोलते हैं इसको या 2 बोलते हैं, आपकी मर्जी है। अब बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम फाइनल की बात करते हैं, फाइनली में क्या हो जाएगा, V के साथ आ जाएगा 2, और ये N को लिखा सेम, R और T के साथ भी आ जाएगा 2। ये आपके पास क्या हो जाएगा, B। हम ये क्यों कर रहे हैं, हम ये निकालना चाह रहे हैं, ये कहीं से निकल जाए तो हम यहाँ पुट कर देंगे। अब हमने क्या करना है, सेकंड काम, ये दोनों क्या हो रहे हैं, हमने क्या करना है, P2 माइनस P1 फाइंड करना है। तो ये क्या करेंगे, हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, इसको आप इस तरह लिखना भाई, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन A फ्रॉम B। आपने B से A को माइनस करना है, तो इसको कैसे माइनस करेंगे भाई, फाइनल PV2 में से माइनस करेंगे PV1 को, और इस तरफ वाले में से nRT2 में से माइनस करेंगे nRT1 को। अब ये P यहां से क्या कॉमन है, P को हमने ले लिया कॉमन, अंदर क्या बच जाएगा, V2 माइनस V1 = यहां से nR क्या है, कॉमन है, और ये हो जाएगा T2 माइनस T1। ये हो जाएगा आपके पास, P को लिखा सेम, V2 माइनस V1 क्या होता है, डेल्टा V = ये nR, और ये T2 माइनस T1 क्या होता है, डेल्टा T। इसका मतलब ये है कि इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, ये पुट करेंगे। तो इसको हम कहां पुट करेंगे, हम लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 1। सही है, अब हम क्या कर देंगे, इक्वेशन 1 को यूज करेंगे। इक्वेशन 1 क्या थी वैसे, डेल Q एट कांस्टेंट प्रेशर = डेल U प्लस P डेल्टा V। ये हमारे पास क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 थी। अब इसमें आपने क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज कहां पुट करेंगे, सबसे पहले ये लिखा हुआ आपके पास, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये तो वैसे ही आपको ये पता होनी चाहिए कि भाई हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर जो है ना, वो किसके बराबर है। ये डेल्टा QP जो होता है ना, वो बराबर होता है NCP डेल्टा T। ये तो आपने डायरेक्ट पुट कर देना है, इसको आपने कहीं से फाइंड नहीं करना है। अब इसकी जगह हमने लिख देना है NCP डेल्टा T = डेल्टा U को सेम लिख देना है, और ये जो P डेल्टा V है, इसकी जगह क्या लिख देना है, nR डेल्टा T। इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 करके रोक देना है। अब हमारा टारगेट क्या, हमने क्या निकालना है, हमने सिर्फ डेल्टा U निकालना है, यहां पुट करना है, डायरेक्ट प्रूफ हो जाएगा। तो हमने डेल्टा U किस तरह निकालना है, देखना जरा। डेल्टा U के लिए ना हम सेकंड पाथ का सहारा लेंगे, सेकंड पाथ लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे, हम कंसीडर करेंगे कौन सा पाथ, A से लेकर C तक। आपको ये बात पता है कि A से लेकर C पाथ जो है वो क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम पाथ। यहां पर जो था वो क्या था, कांस्टेंट प्रेशर पाथ था। ये क्या आपके पास, कांस्टेंट वॉल्यूम पाथ है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, इट्स मीन के डेल्टा V जो है वो क्या है, 0 है, क्योंकि कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। फिक्स है तो इसका मतलब चेंज तो आ रहा ही नहीं है, V1 भी V है, V2 भी V है, दोनों में से माइनस होगा तो 0। तो जब भी कांस्टेंट वॉल्यूम की बात होती है ना, तो हमारे पास डेल्टा V 0 होता है, बिकॉज वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा है। जो चीज चेंज होती है हम उसको क्या करते हैं, लिखते हैं डेल्टा V, कुछ ना कुछ आता है। अब वॉल्यूम तो कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ ये फॉर्मूला हमारे पास
ये फॉर्मूला हमारे पास। अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करें, यूजिंग इक्वेशन 1 को अगेन यूज करें, ये इक्वेशन 1 से पहले जो हमारे पास मेन फॉर्मूला है ना, उसको क्या लिखा हुआ है आपके पास, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। अब आपको ये बात पता है कि अगर हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे तो Q के साथ क्या लगा देंगे, V। ये डेल U को सेम लिखा, ये वर्क की जगह क्या लिखेंगे, P डेल्टा V। और ये जो आपके पास ये है डेल्टा क्यू V, डेल्टा क्यू P जो था वो इसके बराबर था। जब हम डेल्टा क्यू V की बात करेंगे तो NCV आ जाएगा, ये NCP था, ये हो जाएगा NCV। इसकी जगह हम लिख देंगे NCV डेल्टा T। ये डेल्टा U को लिखा सेम। अब वॉल्यूम क्या है आपके पास, 0, चेंज इन वॉल्यूम 0 है, तो यहां क्या पुट कर देंगे, 0। ये हो जाएगा NCV डेल्टा T इज इक्वल टू सिर्फ डेल्टा U आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा U जो है वो इसके बराबर है। तो हम यहाँ जो डेल्टा U ढूंढ रहे थे इसकी जगह वो पुट कर देंगे। हम लिखेंगे इसको पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या थी हमारे पास, NCP डेल्टा T इज इक्वल्स टू डेल U प्लस NR डेल्टा T, NR डेल्टा T। ये जो डेल्टा U है ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो डेल्टा U की जगह ये पुट कर देंगे CP डिवाइड बाय T इज इक्वल टू, इसकी जगह पुट कर देंगे डेल U की जगह NCV डेल्टा T, और ये प्लस NR डेल्टा T को हम लिखेंगे सेम। अब क्या करना है आपने, ये जो आपके पास लिखा हुआ है NCP डेल्टा T इज इक्वल टू, यहां से N भी कॉमन है और डेल्टा T भी कॉमन है, तो N को भी आपने कॉमन ले लिया और क्या कर दिया आपने, डेल्टा T को भी कॉमन ले लिया। जब हम N भी कॉमन लेंगे, डेल्टा T भी कॉमन लेंगे, तो यहां बच जाएगा CV और यहां बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ R। अब आपने क्या करना है, ये N से N कैंसिल, डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल, यहां बच गया आपके पास CP और वहां आपके पास बच गया CV प्लस R। अब आपको क्या करना है, ये CV को इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा, CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R। और ये जो वो डेरिवेशन जिसको आप सॉल्व कर रहे थे वो क्या हो जाएगी, इस तरीके से प्रूफ। मतलब आपने क्या करना है, 2 पाथ सेलेक्ट करने हैं, 2 पाथ, एक A से B पाथ में ये सारा काम करना है। A से B पाथ में वॉल्यूम क्या होता है आपके पास, चेंज हो रहा होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो वॉल्यूम चेंज होगा तो हम V1 और V2 दोनों निकालेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां से हमें डेल्टा V निकल आएगा। हम उसको क्या करेंगे, मेन जो हमारे पास थर्मोडायनामिक के लॉज की इक्वेशन है उसको पुट कर देंगे। सेकंड पाथ जो हमारे पास है उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो हम डेल्टा V की जगह 0 लिखेंगे। जब डेल्टा V की जगह 0 लिखेंगे तो वर्क ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, डेल्टा U हमें डायरेक्ट यहां से मिल जाएगा। जब डेल्टा U हमें डायरेक्ट यहां से मिल गया तो डेल्टा U की जगह पुट कर देंगे। जब डेल्टा U की जगह पुट कर देंगे, कॉमन लेने के बाद आपके पास CP माइनस CV इज इक्वल टू R प्रूव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस डेरिवेशन को आसानी इस 2 पाथ को A to B, A to C को लेते हुए आप क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं।